मेरे खुदा के पाक और पवित्र लोगों, खुदा का पवित्र समाज, खुदा के मुकद्दस लोगों, आज 30 तारीख है, मार्च का महीना है और रोज़ों के दिन चल रहे हैं और रोज़ों के दिन का आज चौथा इतवार है। खुदा का धन्यवाद है कि हर दिन की तरह आज भी ये दिन, खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा और हमें आज का दिन देखने को मिला है। खूबसूरत फ़िज़ा के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए खुदा का धन्यवाद है कि हम लोग आज इस चौथे इतवार में, जो लेंट डेज़ का इतवार कहलाता है, हम खुदा की हजूरी में हैं। आज हमारा मौजू रहेगा कि खुदा की खुदाई उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह में जाहिर होती है। आज का पाक और पवित्र कलाम, मुकद्दस कलाम आ चुका है। लूका की अंजील है, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 11वीं आयत से मैं चंद शब्द जो हैं वो आपके सामने बयान करूंगा। जिन लोगों के पास भी पवित्र शास्त्र है, पवित्र कलाम है, बाइबल है, वो खोलेंगे लूका 7:11 से आगे। कुछ दिनों कफरनहूम में रहने के बाद वो नाइन नगर को गया और बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी और सारे चेले भी उसके साथ थे। जैसे ही वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो एक जवान का जनाजा गुजर रहा था। वो एक जवान था, अपनी मां का इकलौता बेटा था। उसकी मां विधवा थी, बाप था नहीं, और लगातार रोती हुई चली जा रही थी कि उसका एक ही बेटा और वो भी चल बसा। क्योंकि खुदा की खुदाई उसके इकलौते बेटे मसीह यीशु में है। यीशु ने उस जनाजे को देखा, कफन में लिपटे हुए उस जवान को देखा, उसकी रोती हुई मां को देखा। वो मां के पास आया, उस पर तरस खाया और उससे कहा, मत रो, इन आंसुओं को मत बहा। उसने अर्थी को रोका और मुर्दा जवान को छू करके कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। आवाज का निकलना क्या था, शब्द का होना क्या था, शब्द का गूंजना क्या था। वो मुर्दा जवान पल भर में उठ खड़ा हुआ और बोलने चालने लगा। ये है खुदा की खुदाई जो मुर्दों में जान डाल देती है। वो खुदाई मसीह यीशु में है। उसने उस जवान को उसकी मां को सौंप दिया और लोग मसीहा की बड़ाई करने लगे, उसका धन्यवाद देने लगे और खुदा ने लोगों पर कृपा की है। लोग कहने लगे, खुदा का फजल हो गया है, खुदा का रहम हो गया है, खुदा की खुदाई यीशु मसीह में जाहिर हो गई है। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, वो मातम को खुशियों में बदल देने वाला खुदा है। उसकी खुदाई पर विश्वास करें, उसकी खुदाई पर भरोसा रखें, उसकी खुदाई पर निश्चय रखें। वो जिंदगी पर जिंदगी, जिंदगी पर जिंदगी और जिंदगी पर जिंदगियां अता कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूं ना, वो मैं बयान करने जा रहा हूं। आज खुदा की खुदाई
चीखो पुकार करके लोगों से कहती है, सारे संसार से कहती है कि जो देखा है वो लोगों से कह दो, जो सुना है वो लोगों से कह दो कि अंधे देखते हैं, कह दो कि लंगड़े चलते हैं, कह दो बहरे सुनते हैं, कह दो कि कोढ़ी साफ और शुद्ध किए जाते हैं, कह दो लोगों से कि मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कह दो लोगों से कि खुशी का समाचार, सुसमाचार इस कोने से लेकर के उस कोने तक और उस कोने से लेकर के इस कोने तक सारी कायनात को खुशी का पैगाम जो है वो सुनाया जाता है। खुदा की बरकतों के साथ मैं आज के इस छोटे पैगाम को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा की बरकतें अब से लेकर के हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बनी रहें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम मिलकर के खुदा के तख्त के सामने सिजदा करें और खुदा की खुदाई के सामने अपने आप को नीवा करें, अपने सरों को झुका दें, हंसते ममूर घुटनों पर आ जाएं, खुदा के हजूर में अपनी फरियादों को, अपने दिली ख्यालों को उसके सामने रखें। खुदा की खुदाई पर रहम करने वाले मसीहा, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया कि तूने आज का दिन हमें दिया। आज इस सब्त के दिन में हमें मौका दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र कलाम पर मनन कर सके, ध्यान कर सके और तेरी खुदाई को देख सके हैं। खुदा बाप, तेरा कलाम जिंदगी देने वाला खुदा है, जिंदगी दे देने वाला कलाम है। खुदा बाप, तूने उस कलाम को हम पर जाहिर किया, उस कलाम को हमें दे दिया कि हम उस पर नेचा रखें, उस पर विश्वास करें। खुदा बाप, आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, अपनी बरकतों से इन्हें लबरेज कर दे। खुदा बाप, इनकी सारी तंगी तकलीफ को दूर कर, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। ज़रूरतें नहीं, दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा कर दे। आज क्योंकि इतवार का दिन है, प्रचार का दिन है, चर्चेस का दिन है, कलीसियाओं का दिन है प्रभु, तो मैं आज सारे बिशप्स को, सारे पादरी साहबानों को, सारे पास्टर्स को, प्रीचर्स को, इवेंजलिस्ट को तेरे सामने पेश करता हूँ। जहाँ कहीं पर भी तेरा कलाम सुनाया जाता है, खुदावन तेरी खुदाई जो है वो उन लोगों में काम करे। खुदावन बाप, वो लोग तुझ पर नेचा करें, तुझ पर विश्वास करें परमेश्वर, और तेरा कलाम जो है 1000 गुना फल लाए। परमेश्वर महान, सारी दुआओं को सुनो और कबूल करो। छोटे बच्चों पर रहम करो, बुजुर्गों पर रहम करो, जो बीमार लोग हैं खुदावन बाप उन पर रहम करना। खुदावन बाप, जितने लोग आज तेरे चर्चेस में, तेरे पाक और पवित्र भवन में आएंगे, उनके आने जाने में उनकी सहायता करना प्रभु परमेश्वर मान। आज जो बीमार लोग हैं प्रभु, उन्हें चंगा करो। मैं ख़ास तौर पे प्रेमन के लिए दुआ करता, वो बीमार है प्रभु परमेश्वर मान। अभी और इसी वक्त अपने सबत के दिन अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके उसे छू ले खुदा बाप, और उसे चंगा कर। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना। इस दुआ को सुनो और कबूल करो। तेरे उस इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो हमें इस तरीके से मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं। हम आज की बरकतों को लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इत्मीनान, जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आज के दिन को, आज के सबत
के दिन को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। रब रखा।